ओम शांति। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने बताया पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। 3 कर्म बाबा ने हमें बताए हैं। एक होते हैं पुण्य कर्म, जिनको हम श्रेष्ठ कर्म बोलते हैं, सुकर्म बोलते हैं। दूसरे होते हैं पाप कर्म, विकर्म। तीसरे होते हैं अकर्म। तो इनमें से जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म करने का समय या पुण्य आत्मा बनने का समय इस पूरे कल्प में सिर्फ एक ही है, वो है 100 साल का संगम युग। बाकी 2 युगों तक अकर्मों का चलता है खाता, और 2 युगों तक फिर विकर्म स्टार्ट हो जाते हैं द्वापर के बाद में। परंतु ये एक ही है जब हम पुण्यात्मा बन सकते हैं। दुनिया की परिभाषा में या पुरानी जो हमें पहले परिभाषा पता थी, उस हिसाब से पुण्य करने का मतलब होता है दान करना, धर्म ध्यान करना, या फिर किसी को कपड़ा दे देना, किसी को पैसा दे देना, किसी को स्थान दे देना, किसी पशु का कुछ कर देना। तो हम समझते थे ये ही पुण्य है, तो ये भी है। परंतु भगवान संगम पर आकर के कौन से पुण्य की बात करता है, तो वो है 2 ही पुण्य बाबा ने बताए। पुण्य आत्मा बनने की युक्ति है, एक अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, और दूसरा इन कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना करो। 2 ही गीता के 2 ही मूल महावाक्य हैं। एक है मन मनाभव कि मन ही मन मुझे याद करो, और दूसरा है मामेकम कि अब मेरी शरण में आ जाओ, मतलब अब कोई भी पाप नहीं करो। सिर्फ यही तरीका है हम इस पापी दुनिया में पाप से बच करके पुण्यात्मा बन सकते हैं। नहीं तो बाबा को भूले, अकेले हुए, अकेले होते ही माया का वार हो जाएगा। और फिर जो यहाँ तक युद्ध चल रहा था, मुरली के अंदर बाबा ने बोला युद्ध कहाँ चलता है, बुद्धि में। किस चीज का युद्ध चलता है, रॉन्ग और राइट का, रॉन्ग और राइट का। इसलिए बाबा ने बोला मैंने हर एक कर्म के लिए, हर एक सोच के लिए भी, हर एक बोल के लिए भी, हर एक संग के लिए भी तुमको श्रीमत दी है। तो श्रीमत का चिंतन करते हुए तो हम मनमत और परमत के संग से बच सकते हैं, रॉन्ग और राइट का डिसीजन कर सकते हैं। सुनते हैं बाबा के आज के साकार महावाक्य। 19 मई 2025 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमती तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो, और दूसरा कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ, अपनी दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते हैं। कौन सा पुण्य? सबको रास्ता दिखाने का। तो अपने दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र
मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। ये माना ब्रह्मा जो मालिक था, उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति से बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बतलाने वाला। तो बाबा ने उस भी असमंजस से हमको बाहर निकाल दिया है कि तुमको ये भी नहीं सोचना कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, क्योंकि रॉन्ग तो सारी दुनिया है। सारी दुनिया का मतलब दुनिया सारी रॉन्ग नहीं है, पर जो हम राय लेने के लिए बाहर निकलते हैं ना, आप हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए, किसी को माथा दिखाना, किसी को ये दिखाना, किसी को वो, बाबा ने कहा वहां पर तुम्हारे कर्म ही केवल काम आएंगे। और बाबा जो बता रहे हैं मते कि अब चलो मेहनत करो, क्योंकि बाबा है सच बोलने वाला। वो तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से भी धोखा खाएंगे, परंतु वो है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत तो लेने ही नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना, किसी और से पूछना, चाहे वो यज्ञ में है चाहे वो यज्ञ के बाहर है, संसार के लोग हैं, उससे तो अच्छा है किसी ऐसे देहधारी से पूछ लेना जो श्रेष्ठ मार्ग पर है, तो वो हमको श्रेष्ठ मत देगा ना, उनसे तो बेहतर है। और बाबा ने कहा बच्चे कहाँ गफलत करते हैं कि ये तो दादा की मत है। चलो ठीक है, दादा की भी मत हो, ब्रह्मा बाबा की भी मत हो, लेकिन हम कौन सी चीज में ब्रह्मा बाबा के समान है? हमसे तो बहुत ऊंचा है ना, हमारे बड़े हैं, हमसे ऊंचे हैं, हमसे महान हैं, कितने भी हैं हम आगे। परंतु बाबा ने कहा माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे जरूर, परंतु कई हैं मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना, दुनिया में कोई कोई ये नहीं समझ कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान भी कहते हैं अभी कि मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। इनकी तो बात ही नहीं है, माना ब्रह्मा की तो कोई बात नहीं है, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा बात करते हैं, वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो, कोई भी विकर्म मत करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, ऑलरेडी ही बहुत कुछ हमने किया हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं, तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं, वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। ये भी भक्ति मार्ग में नूंद है, कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति,
सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर के हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। पापों का घड़ा भरते भरते अब क्या हो चुका है, बाबा ने कहा अब मौत सामने आकर के खड़ी हो गई है और पाप करते करते हम अपनी लास्ट अवस्था तक पहुंच गए हैं। तो ये बात भारत की ही है। गीता भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान, बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही है जो अन्य धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। तो बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। तो हमसो का अर्थ क्या सुनाया बाप ने भारतवासियों को। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, हमसो ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता, फिर देवता। तो ऐसा, या फिर 5 स्वरूपों में फरिश्ता को इंक्लूड करते हैं। हमसो देवता, हमसो पूज्य, हमसो ब्राह्मण, हमसो फरिश्ता और हमसो फिर परम धाम में अपने निज स्वरूप में। बाकी ये मूल 5 युगों के। तो बाबा ने कहा बाकी हमसो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बताई हैं। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यही तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो। मनुष्य की बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई है। ये खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा, कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं, 84 का चक्कर लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कौन सी दवाई, क्या नाम है उस टैबलेट का, गोली का। मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएंगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तो ये यहाँ की ब्यूटी की बात नहीं है। यहाँ से तो जो जितना ब्यूटीफुल है वो इस दुनिया में उतने ही ज़्यादा रिस्क में है, खतरे में है। परंतु बाबा ने कहा कि बाप के बिगर कोई तुमको सुंदर ना बना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि कामचिता पर चढ़ करके काले बन गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनो। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद सत्ययुग आना है। पक्का पता है ये बात सभी को कि संगम के बाद अब कौन सा युग आना है। पक्का पक्का सच में। तो बाबा ये क्यों पूछते हैं, क्योंकि जब बाबा कहते हैं तुमको पता ही है कि संगम युग में
हम बैठे हैं और संगम के बाद अब आना ही सतयुग है। तो टोटल के टोटल गुणों की तैयारी या अवगुणों का आकर्षण जो छोड़ना है, वो तैयारी करनी, सोचनी नहीं है, वो कर ही देनी है। क्योंकि बाबा ने क्या बोला इधर ऊपर कि मौत तो तुम्हारे सिर पर खड़ा है। जब पता ही है संगम के बाद सत्य के ही द्वार खुलने हैं, तो बाबा ने कहा फिर उधर की तैयारी क्यों नहीं रखते, क्यों पाप हो जाते हैं, क्यों कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होती है, वैसे ही संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्कर फिरना है। बाकी और कोई आकाश अथवा पाताल की दुनिया नहीं है, सृष्टि यही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहाँ ही है। झाड़ भी एक है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गप्पोड़े हैं जो कहते हैं दुनियाएं अनेक हैं। अगर अनेक दुनियाएं होती तो कोई तो यहाँ से मर के दूसरी दुनिया में पैदा होता, परंतु यहाँ से मर के हिसाब किताब वाले फिर यहीं आकर के खड़े हो जाते हैं और हम बोलते हैं पिछले जन्म में मैं इनके साथ कुछ करके आई हूँ, तभी आज मेरे साथ कर रहे हैं। घूम फिर के इसी दुनिया पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि स्टेज यहीं पर ही है, रंगमंच यहीं पर ही लगा है, एक्टर्स यहीं पर ही है, डायरेक्टर भी यहीं आता है और स्क्रिप्ट भी यहीं लिखी जाती है चारों युगों की। तो बाबा ने कहा झाड़ एक ही है, बाकी ये सब गप्पोड़े हैं कि दुनियाएं अनेक है। बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल लोक है, नरक है, बीच में हम रह रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो नीचे पहुंच जाओगे, ऐसा करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे। भगवान कहते हैं नहीं, सब कुछ यहीं पर ही होगा। दुख भी महसूस होगा तो यहीं होगा, सुख की दुनिया भी आएंगी तो यहीं आएंगी। तो अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी मत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम तो कोई पाप नहीं करते। ऐसे मत सोचो हमने चोरी की या रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है, सब कुछ जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का ये कोई अर्थ नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जान भी लेंगे तो फिर क्या? बाबा ने कहा तुमने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया, रिश्वत लिया, चोरी किया, किसी को ठगा, किसी को धोखा दिया, बेईमानी की, किसी को नीचा दिखा करके अपने घर में पैसा लेकर के आए, किसी की आत्मा को दुखा करके टॉर्चर कर करके पैसा लेकर के आए। तो बाबा ने कहा मैंने जान भी लिया ये तो फिर ये जानने से क्या होएगा? भगवान प्रकृति की किसी भी क्रिया के अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। चोरी हमने यहाँ बैठ करके की है ना, भ्रष्टाचार यहाँ बैठ करके किया है, भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकृति करेगी। प्रकृति कहती है तुमने ये कर्म किया, अब तुमको आज नहीं तो 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद नहीं तो मरने की शैया पर भी इस कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जान भी लूंगा तो क्या होगा? कर्म की सजा आत्मा अपने आप ही पाती है, इसमें कोई भगवान या कोई इंसान किसी को रोक नहीं सकता। कहा था ना आपको कि कर्म कर्ता को नहीं छोड़ते, जैसे परछाई हमको छोड़ती है। आप कहीं भी चले जाओ, एक ही चीज है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो है खुद मेरी परछाई। इसी प्रकार से मेरे द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्म, मैं कहीं पर भी चला जाऊं पुण्य करके और सोचूं कि मैंने तो पुण्य किया, किसी को पता भी नहीं चला, पुण्य किया और गायब हो गए, भले ही नहीं पता चला, लेकिन उस पुण्य का भी फल कहीं पर भी चले जाओ वहां पर मिल जाएगा। कर्म कर्ता को नहीं छोड़ते हैं, पाप कर्म भी कर्ता को नहीं छोड़ते हैं।
कितनी सारी कहानियां देखो, कर्मों की कहानी के ऊपर बनी हुई है कि किसी ने किसी को लूट करके उसके ऊपर ईंट पत्थर मार करके उसको नदी के अंदर गिर दिया, रातों रात पति पत्नी ने सारा मामला सेट कर दिया, पुलिस को इसको उसको किसी को भनक तक नहीं हुई। थोड़े सालों के बाद उनके घर में बच्चा आया, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, एजुकेशन हो रही है, करते कराते कॉलेज लाइफ तक आते आते बच्चा बीमार हो गया। बीमार हुआ और उसको ऐसी बीमारी हुई कि डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही है, डॉक्टर बदलते जा रहे हैं, शहर बदलते जा रही है, देश भी बदलना पड़ गया, बिजनेस का सारा पैसा निकल रहा है, सोने चांदी निकल रहे हैं, और जो भी इधर उधर प्रॉपर्टी है, गाड़ी बंगले हैं, ये सब जाता जा रहा है। अब ये दोनों लोग उसी कंडीशन में आ गए हैं जिस कंडीशन में कभी थे, और बच्चा एकदम वेंटिलेटर पर है, और पिताजी का हाथ अपने हाथ में लेकर के बोलता है कि बस पापा अब मैं जाने वाला हूँ। तो पापा रोने लग जाता है कि अगर मेरे को तुम्हारे लिए खुद को भी बेचना पड़े ना तो मैं खुद को भी बेच दूंगा, लेकिन तुमको मैं नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तो आगे से वो बच्चा क्या बोलता है कि जितना मुझे आपसे लेना था उतना मैंने ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ, और वो शरीर छोड़ देता है। तब उसको याद आती है कि ये कौन सी आत्मा मेरे पास आई थी। ऐसे हमारे नजदीक जो आकर के बैठे हैं या आते ही जा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, ये सभी हमारे हिसाब किताब के लोग हैं। इसके लिए जो इन चीजों से छूटे हुए हैं उनको खुश होना चाहिए कि हम निर्बंधन हैं। तो बाबा ने कहा कि ये मत समझें कि वो तो जानी जाननहार है। बाबा ने कहा मैं सब जान भी लूंगा तो फिर क्या, जो चोरी की है उसका दंड तो खुद ही 100 गुना हो जाएगा ना, बहुत बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर, और अब बात है ईश्वर के बच्चों के लिए, अगर कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है ना, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। जेल बर्ड का मतलब पता है ना, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, कई तो वो होते हैं जो संग में आकर के उनको पता ही नहीं चला क्या हो गया, कई मजबूरी वाले होते हैं, और कई जो होते हैं जो कहते हैं ये तो हमारा सेकंड होम है। बाहर निकले चोरी किया फिर जेल में चले गए, फिर बाहर आए चोरी किया फिर जेल में चले गए, फिर बाहर आए चोरी किया फिर जेल में चले गए, और अंदर बैठ करके और चोर तैयार कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, जेल बर्ड कहा जाता है। उनको नहीं फर्क पड़ता। तो कोई कोई में आदत ऐसी हो जाती है। अब ये तो है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना, ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी 100 गुना सजा बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाएंगे, जन्म लेंगे तो अपना ही नुकसान किया ना। भगवान के घर में अमानत में खयानत करेंगे, बसी हुई चीजों का नुकसान करेंगे, पानी वेस्ट, बिजली वेस्ट, चीजें खराब करना, कुछ कुछ नुकसान कर देना और फिर उसकी भरपाई भी नहीं करना। दूसरा, कभी कुछ भी करने का संकल्प नहीं करना, जो पड़ा है उसको भी उठा लेना, ये कर लेना वो कर लेना। तो बाबा ने कहा इसका रिटर्न क्या मिलेगा, जन्म जन्मांतर डर्टी घर में जन्म लेते रहेंगे। डर्टी घर का मतलब तो समझ में आता है ना हमको, जहां माँ अपने ही मजे के अंदर है, बाप अपने ही मजे के अंदर है, और बच्चों का क्या हाल हो रहा है, तो ये डर्टी। बुद्धि में चोरी आदि, बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं, सुनते ही नहीं है कुछ, बुद्धि में चोरी चोरी के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका ये धंधा ही रहता है। वरना मंदिर जैसे या धार्मिक स्थान या आश्रम जैसे स्थानों पर चप्पलें चोरी होना कोई मान ही नहीं सकता। इन स्थानों पर तो कुछ भी चोरी नहीं हो सकता, परंतु इन स्थानों पर भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि कौन कैसी बुद्धि के साथ बैठा है, कैसे संस्कारों, क्योंकि संस्कारों पर काम नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ा ना बाबा 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 की माला लेकर के बैठ जाओ एक, ऐसे बाबा ने कहा मुझे याद करो, ऐसे याद करने से संस्कार थोड़ी ना बदलते हैं।
संस्कार तो मेहनत करने से बदलते हैं। बाबा ने कहा चोरी चप्पल कर लेते हैं चप्पल को, और फिर उनका ये धंधा ही रहता है, जहाँ सत्संग होता है वहां जाकर के चप्पल चोरी कर आएंगे। दुनिया तो बहुत ही डर्टी है, इतनी डर्टी है दुनिया, बिल्कुल ही। और ये तो ईश्वर का घर है, चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है ना, कख का चोर सो लख का चोर। फिर खुद का वकील भी बनते, खुद की वकालत भी करते कि मैंने कौन सा धन उठा लिया बाबा के घर से, मैंने कौन सा हीरा उठा लिया यहाँ से, एक इतनी सी चीज ही तो ली थी, बाबा की ही तो है हमारे। तो इतनी क्यों, इतने सारे लोग, सब बाबा की ही है, आप ही की तो है, बाबा की है, तो हम बच्चों का ही तो अधिकार, और किसके लिए ये सब कुछ। परंतु बाबा ने कहा वो आगे की प्लानिंग के हिसाब से करी जा सकती होती है, कुछ और उसके अंदर चिंतन डाले हुए होते हैं। तो अपने अंदर पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, बाप को कितना याद करते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी कितना बने हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते हमारे जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखना है, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया, धंधा आदि भल करो। बाबा ने कहा तुम्हारे नौकरी बिजनेस काम धंधों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, परंतु कर्म योगी बनो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेस बनवाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा सा ही धन मिलता है तो उसमें ही नाचने लग पड़ते हैं। कौन, किसकी बात हो रही है ये? बाबा के बच्चों की। बाबा ही भूल जाता है, ये भी हो जाता है, वो भी, और ये हम सभी के लिए है, हर एक पुरुषार्थी के लिए। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं, कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा तो कोई होगा ही नहीं। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनको उसकी भी कदर नहीं रहती। अब किस में मगरूर हो गए हैं? ये आए हुए थोड़े से पैसे में, पैसे के अंदर ही सारा दिन बुद्धि, उस बिजनेस के अंदर ही सारा दिन बुद्धि, उस काम के अंदर ही सारा दिन बुद्धि, और फिर क्या मिस होने लगते हैं? ये ज्ञान के खजाने। तो बाबा ने कहा इसका मतलब तुमको ज्ञान के खजानों की कदर नहीं है। जब किसी को किसी की कदर होती है, किसी ने कहा है कि मैं स्टेशन पर आज 4 बजे आने वाला हूँ, और जिसको अपने उस रिश्तेदार की कदर है वो स्टेशन पे कितने बजे पहुंचता है? 3 बजे भी पहुंच सकता है, कि पता नहीं ट्रैफिक ना जाम हो जाए, कोई बीच में गाड़ी ना खराब हो जाए, कोई ऑटो या रिक्शा ये वो मिले या नहीं मिले समय से पहले। और जिसको लगेगा ये तो ऐसा ही रिश्तेदार अपने पहुंच जाएगा, पहुंचे तो बढ़िया, ना पहुंचे तो और ही बढ़िया और बहुत गरा कहीं भी चले जाएंगे। और अगर वो कहेंगे कि 4-4:30 बजे मेरी ट्रेन आई है, 4 भी नहीं 4:30 पर आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, वो कहेंगे कि अरे हम तो आए थे, आकर के चले गए, हमारा तो ये हो गया वो हो गया, कुछ भी बोल देंगे। वो वाले घर पर आ जाते अपने आप। हाँ, वो वाले तो अपने आप घर भी आ जाते परंतु ये बात है कदर और ना कदर की। हम पूरा दिन बाबा बाबा करते हैं कि ये जो बाबा ने बोला, तो थोड़ा सा भी पैसा आता है तो बाबा के बच्चे नाचने लगते हैं। जब पैसा आ रहा होता है तब हम क्या कहते हैं? बाबा आपके कारण ये तो हो रहा है, बाबा आपके कारण ये तो हो रहा है, बाबा आपके कारण, आपके कारण गीत गाते गाते बाबा की ही श्रीमतों की कदर पीछे रह जाती है। तो बाबा ने कहा फिर क्या मेरा गीत गाया, तो ये भी खाता तो नहीं जमा हुआ ना। तो बाबा के ज्ञान रत्नों की कदर फिर नहीं रहती है उसको। बाबा एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह ना होने के कारण बहुत काम पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते ही नहीं हैं और फिर गिर पड़ते हैं। हर कोई एक दिन में नहीं गिरता, स्लोली प्रोसेस होती है। बाप कहेंगे ये भी ड्रामा, उनकी तकदीर में ही नहीं है। बाबा को जानते हैं ना, बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो
कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं तो फिर खुशी बहुत रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भविष्य की कौन सी दुनिया? नई दुनिया। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते ही रहते हैं। बच्चे कैसे हो जाते हैं बीच बीच में? मुरझा के दिखाओ, हंस के नहीं दिखाना, मुरझा के दिखाओ। अभी तो हंसी आ रही है सबको एक दूसरे का चेहरा देख के। कौन मुरझा के दिखाएगा? सही मुरझा के दिखाए। और कौन मुरझा के दिखाएगा? बाबा ने कहा बच्चे बीच बीच में समय प्रति समय क्या करते रहते हैं? वो अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होंगी। ये भी 2-3 दिन क्या हुई थी? डेमो था, ट्रेलर था, रिहर्सल होती रहती हैं और कैलेमिटीज भी होनी। और जिस दिन कैलेमिटीज आई, प्राकृतिक आपदाएं, उस दिन तो हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, किसी को कोई बीच में आकर के हमारा समझौता भी नहीं करा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उस दिन भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं ये तो सब होना है, नहीं तो विनाश कैसे होगा? बर्फ की बरसात पड़ेंगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा? लाखों मरते रहते हैं ना, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं। आंकड़े जितने निकलते हैं इतने आंकड़े रियल में थोड़ी ना होते हैं, इससे कितने ज्यादा होते हैं। आजकल वो निकलता है घरेलू जो अत्याचार होते हैं, भाइयों पर भी होते हैं और बहनों पर भी होते हैं, दोनों पर होते हैं। पहले तो माताओं का ही निकलता था, अभी तो भाइयों का भी निकलता है। तो उसके अंदर जितने आंकड़े निकल के आते हैं रियल में इतने थोड़ी ना है, रियल में तो इससे 10 गुना ज्यादा है, जो कभी सामने आए ही नहीं है किसी के। ये तो वो लोग होते हैं जिनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता चल गया है लिखत में। तो इसलिए बाबा ने बोला कि लाखों मरते हैं लेकिन बतलाते थोड़ी ना है। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्म के लिए कभी भी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ सन्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बतलाता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पापात्मा हैं, बाबा को कहते हैं ना सच सच कि हमने बहुत पाप किए हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करो, तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो इस याद से भस्म हो जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु भी बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे ही उद्धार करना है और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परित्राणाम साधु नाम, इन साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ। फिर ये गुरु कैसे बन सकते हैं? तो मूल बात एक बाप समझाते हैं कि अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते। आज बाबा बार बार क्या कर रहे हैं, क्योंकि समय है पुण्य की कमाई करने का, और इस पुण्य के पौधे लगाते लगाते अगर कहीं पर पाप का वृक्ष लगा दिया, ये भी फुल स्पीड से बढ़ेगा। क्योंकि सीजन होती है ना, जब सीजन ये बारिश की और सावन की और ये होती है, तब झाड़ भी बहुत बढ़ते हैं जो हमको नहीं चाहिए, और जो हमको चाहिए फ्रूट्स वाले झाड़ वो भी बहुत बढ़ते हैं। तो अभी ये समय है, एक पाप करेंगे तो 100 गुना स्पीड लेके आएगा, एक पुण्य करेंगे तो 100 गुना जमा भी हो जाएगा। दोनों चीजें समय को समझना। उस दिन अव्यक्त वाणी के अंदर आपको बताया था ना, बाबा का ही वाणी के अंदर था किसकी पहचान होनी चाहिए, स्वयं की पहचान, बाप की पहचान,
और एक और क्या पहचान थी उसके अंदर? समय की पहचान। ड्रामा की पहचान अलग है और समय की पहचान अलग है। ड्रामा की पहचान का मतलब क्या होता है कि जो हुआ ठीक है बाबा, आपको समर्पित, जो होगा बाबा वो भी आपको समर्पित। ये होता है ड्रामा की पहचान कि जो हो रहा है मेरा किया हुआ सामने आ रहा है, छोड़ो अब इस बात को, फुल स्टॉप। कहा था ना कल, स्टॉप का जमा का खाता और स्टॉक का जमा का खाता, ये सब। लेकिन समय की पहचान होती है वर्तमान के पुरुषार्थ के लिए, तो समय की पहचान बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो कि कोई पाप तो नहीं करते, किसी को दुख तो नहीं देते, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए कि सारे दिन में कितना पाप किया, कितना बाप को याद किया, याद से ही तो पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। ये बोल करके खुद को छोड़ नहीं देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालना है। और कोई भी धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, इन सब का समय सबसे अच्छा कौन सा है? सुबह का समय। इसलिए क्लास का भी टाइम सभी सेवा केंद्रों पर प्रॉपर जो विधिवत है वो कब की है? सुबह की है, कि सुबह 1 घंटा तो हम निकाल सकते हैं, उसके बाद पूरा दिन तो हमें बिजी ही रहेगा। तो बाप जो विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन करके पाप कर्म नहीं करने। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। बाबा के बच्चे जो कहते हैं हमको निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो कभी क्लास को मिस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, कभी भी। हाँ, कोई बहुत ही ज्यादा मजबूरी, कोई बहुत ही हारी बीमारी, वो उसकी तो कभी हम बात ही नहीं करते, वो तो एक अलग चैप्टर है। परंतु ऐसे ही हल्की फुल्की चीजों के अंदर जहां हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो बाबा ने कहा अगर तुमको निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर अपार खुशी में रहना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि का ख्याल ना आए। ये बहुत गंदी आदत है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। देखो आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही हैं। कई होते हैं जो चोरी वगैरह तो नहीं करते हैं, पर हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि हमने ये काम तो नहीं कि हम सोचते चलो भाई आज की मुर्री मेरे लिए तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो चोरी करता ही हूँ ही नहीं ऐसी में तो। परंतु जो व्यवस्था चल रही है उसकी केवल कमी ही कमी निकालना। अच्छी चीजें वहां पर हमें दिख रही हैं, उनकी कमी निकालना। अच्छे काम वहां हो रहे हैं, उनकी कमी निकालना। तो ये भी तो चोरी ही है, ये भी तो चोरी करना ही हुआ ना, कि कोई अच्छाई वहां पर चल रही है, हमने वहां पर डाका मार दिया और किसी की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया। 1 मिनट का 1 सेकंड भी नहीं लगता किसी की बुद्धि को हिलाने। अगर वो कच्चा होगा तो हिल जाएगा ना, ये कहने में कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है। कोई भी श्रीमत, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी विधि, कोई भी भोजन, प्रसाद भी बना, उसके लिए भी अगर हम बोल देते ये तो ऐसे ही है, अपने अंदर ही रख लो, ऐसे ही है तो अपने अंदर ही रख लो और प्यारे बाबा को बताओ। परंतु ये चोरी, ठगी, डकैती वाले काम हमको नहीं करने हैं। अपने अंदर से पूछना है
हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। तो आज पूरे दिन में कितना पुण्य करेंगे? इतना इतना पुण्य करेंगे आज पूरे दिन में? इतना करेंगे या इतना या इतना या इतना या इतना? कितना करोगे बताओ, कितना करोगे? कोशिश। बाबा ने क्या कहा है आज की मुरली में? बाबा ने, वैसे तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, याद है ना 1971 की अव्यक्त वाणी, कोशिश शब्द कमजोरी की निशानी है। लेकिन आज बाबा ने कहा ट्राई तो करो। एक बच्ची ने मदर्स डे के ऊपर एक पोएम लिखी, गाई या बताई, सुनाई सभी को। क्लास के सभी बच्चों की मदर्स आई हुई हैं और उसने सभी माओं के लिए कविता लिखी है और कविता के अंदर लिखा है हैप्पी मदर्स डे। किनको? उन सभी माओं को जो ट्राई करती है, जो हमेशा ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। उस हर एक माँ को मैं हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूंगी जो हर दिन ट्राई करती है। किसकी ट्राई करती है? रोज अच्छा बनाने की ट्राई करती है। आज और कुछ अच्छा बनाऊंगी, रोज ट्राई करती है। रोज बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की पूरी ट्राई करती है कि इनको कोई भी कमी ना रहे। रोज घर वाले हैं, सास ससुर है, पति हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इनकी भी पूरी ट्राई करती है कि इनको भी राजी रखूं। फिर जिस सर्कल में रहते हैं उस सर्कल के लिए भी ट्राई करती है। फिर खुद को भी अच्छा मेंटेन रखूं, उसकी भी ट्राई करती है। खुद भी अच्छा खाऊं, उठूं, सोऊं, उसकी भी ट्राई। तो हर वो माँ जो ट्राई करती है, बाबा ने भी आज मुरली में बोला कि तुमको केवल क्या करनी है? कोशिश करनी है कि कोई भी पाप कर्म ना हो और केवल क्या हो? और आज का वरदान बहुत 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 ही ज्यादा शक्तिशाली और काम आने वाला है। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वो महादानी बनकर बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। होपलेस, खुशी का कोई भी वो नहीं था, कतरा भी, परंतु होपलेस केस आया और उसमें भी होप डाल दी। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब और बेसहारे को ही दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं बनो। वो तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं दो। दान हमेशा किनको दिया जाता है? दूसरों को। अपने वालों को दान नहीं दिया जाता, अपने वालों को सहयोग। कि अगर मैं कुछ अच्छा सीख रही हूँ तो हम सहयोग करते हैं कि वो अच्छा हमारे साथी भी सीखे। अगर कुछ अच्छा खा रही हूँ तो सहयोग करते हैं कि उनको बताएं कि आप भी अच्छा खा सकते हैं, रह सकते हैं, जीवन शैली अपना सकते हैं। दान किनको किया जाता है? बाहर। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के भी संग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे हैं आज के। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे पर और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण करो। इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से संपन्न हो जाएगी। हमको खुश देख करके वो भी क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये है आज के बाबा के महावाक्य। तो सदा किसके संग में रहना है? तो इससे क्या होगा? किसी और के संग का रंग प्रभाव नहीं डालेगा।
तो संग किस किस का होता है? संग व्यक्तियों का होता है, व्यक्तियों का संग प्रभाव डाल देता है। और किसका संग होता है? वस्तुओं का भी संग होता है। साधन का संग है तो फिर प्रभाव आ सकता है। और किसका संग होता है? वायुमंडल का, वाइब्रेशन का। वायुमंडल ऐसे ही स्थान पर बैठे हैं जहां पर हमें पता है बातें होनी है, बिल्कुल थर्ड क्लास। तो बाबा ने कहा उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। जहां पर सारा दिन बहुत ही ज्यादा बेचैनी से काम धंधे हो रहे हैं, वहां पर कोई आज एकदम सुबह सुबह उठा और सोचा कि आज काम पर जा रहा हूँ एकदम फ्रेश होकर के, वहां पर पैर रखते ही उसकी भी फ्रेशनेस उड़ जाएगी, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव है। वाइब्रेशन वहां पर ऐसे बने हुए हैं। इसके लिए क्या कहा गया है सभी ब्राह्मणों को? अब समय का क्या इशारा है? अपने अपने घरों के वाइब्रेशन, बच्चे जो कंट्रोल में नहीं है, बच्चों के बड़े भी हैं जो वो भी कंट्रोल में नहीं है। अब इन सभी की बुद्धि को परिवर्तन करने वाले कौन है? ज्ञान में चलने वाले भाई बहने। अपने अपने घर के वाइब्रेशन को और वायुमंडल को अब चेंज करना है। वाइब्रेशन और वायुमंडल कैसे बनता है? वाइब्रेशन कैसे बनते हैं? वाइब्रेशन कैसे बनते हैं? हाँ, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं। तो इसलिए अपनी वृत्ति के अंदर कोई भी अपवित्रता रहेगी तो घर के वाइब्रेशन अपवित्र ही बनेंगे। वृत्ति के अंदर अगर चिंता रहेगी तो घर के वाइब्रेशन चिंता वाले ही बनेंगे। वृत्ति अगर दुख की बातों को ही याद करती रहती है, क्या होगा, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो घर के वाइब्रेशन दुख के ही रहेंगे। उसके अंदर कोई सुखी बच्चा पनप रहा है, लेकिन सुख के अंदर भी उसको क्या दिखने लग जाएगा? धीरे धीरे दुख ही दिखेगा, क्योंकि वाइब्रेशन का प्रभाव है। और किसका संग होता है? अन्न का संग होता है, धन का संग होता है। धन के बारे में तो आज बाबा ने कहा भी, ये बहुत प्रकार के संग होते हैं। अच्छा, ओम शांति।